दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का छठा भाग सुनते हैं। यह कहना था कि उसके बापू ने 2 तमाचे और उसके गाल पर जड़ दिए, लेकिन फिर भी कमली चुप नहीं पड़ी और कहती रही, बापू आप चाहे मुझे कितना भी मार पीट लो, लेकिन मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का कोई दोष नहीं है और बिना कोई दोष के मैं इस मासूम की जान नहीं लूंगी। बलात्कार उस दरिंदे ने किया है तो उस बलात्कार की सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तुम्हारे पेट में पल रहे इस मासूम को नहीं। यह सुनकर कमली की माँ गुस्से में बोली, सठिया गई हो का छोरी कुंवारी बच्चा जने की, अरे का मुंह दिखाएंगे हम लोगों को, जब लोगों को ही है पता चलेगा हम तो जीते जी मर जाएंगे। तू चाहती है ना कि हम सही सलामत रहे, तो इस पेट में पल रहे पाप को गिरा दे। यह सुनकर कमली बोली, ना माना, यह पाप ना है, अरे चाहे यह उस दरिंदे के द्वारा किए गए पाप का फल है, लेकिन माँ यह मेरे कोख में पल रहा है। मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चों को इस तरह से नहीं मार सकती। मैं अपने बच्चे को अपने पेट में ना मारूंगी। यह सुनना था उसके बापू ने उसके बाल पकड़कर खींचकर उसे जमीन पर पटक दिया और गुस्से में उसका गला दबाते हुए बोला, अगर तू ऐसा न माने तो आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, तुझे ही जान से मार देता हूँ। यह देखकर उसकी माँ आकर कमली के बापू से बोली, ना कमली के बापू, ना ऐसा ना करो। ए छोरी, अपने बापू की बात मान क्यों नहीं लेती? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने यह दवा ना खाए तो हम सब जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। यह सुनकर कमली के बापू बोले, ना कमली की माँ, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जान से ही मार दूंगा। यह सुनकर कमली की माँ बोली, ना कमली के बापू, इसे मारने से कुछ ना होगा, वरना लोग हम पर उंगली उठाएंगे कि दाल में ही कुछ ना कुछ काला था, इसलिए छोरी को मार दिया। यह सुनकर कमली का बापू सिर पकड़ कर रोते हुए बोला, तो क्या करूं, इस पाप की गठरी को अपने सिर पर लाद दूं का? ए छोरी सुन, अगर तूने यह दवा पीने से मना किया ना, तो मैं आज ठाकुर जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सारे परिवार के साथ जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। फिर तू इस पाप की गठरी को अपने साथ लिए घूमना, समझी ना तुम? यह कहकर कमली के बापू की आंखों से आग बरसने लगी। यह सुनकर कमली घबरा गई और बोली, ना बापू, ना मैं तुम सब लोगों को ना खो सकूं हूँ। यह सुनकर कमली की माँ बोली, तो फिर चुपचाप दवा ले ले। यह कहकर कमली की माँ ने दूध में दवा मिलाकर कमली को दे दी। कमली उसे पीते हुए भगवान को याद करते हुए मन ही मन कहने लगी, है भगवान जी, अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। यह कहकर वह दवा मिला सारा दूध पी गई। कमली की माँ ने संतों दाई के द्वारा दी गई दवा को उसके बताए अनुसार कमली को समय समय पर दिया, लेकिन फिर भी कमली का पेट नहीं गिरा। तो कमली की माँ फिर दौड़कर संतों दाई के पास गई और सारी बात संतों दाई को बताई। संतों दाई ने फिर से उसे कुछ जड़ी बूटी और दी। कमली की माँ ने यह जड़ी बूटी भी कमली को दूध में मिलाकर दी, लेकिन इससे भी कमली का पेट नहीं गिरा। कमली की माँ बार बार संतों दाई के यहाँ से जड़ी बूटियां लाती और कमली को देती, लेकिन कमली का पेट नहीं गिरा। शायद भगवान जी भी यह नहीं चाहते थे, वह उस मासूम बच्चे को दुनिया में लाना चाहते थे। कमली की माई के लाख कोशिश करने पर भी कमली का पेट नहीं गिरा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, वैसे ही कमली के माँ बापू की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। जब सारे उपाय काम नहीं आए तो कमली के बापू कमली की माँ से बोले, अब क्या करेंगे? यह छोरी का महारे तो कुछ समझ में ना आ रहा, आखिर कब तक लोगों से यह बात छुपी रहेगी? जब सबको यह बात पता चलेगी तो क्या होगा? यह सोचकर ही महारी तो आत्मा काम जाए। तब कमली की माँ कुछ देर कुछ सोचकर बोली कि अजी, आप तो जानते ही हैं महारी माई का हमारे सिवा कोई नहीं है, और महारी शादी के बाद और महारे बापू के मरने के बाद वह पियर में हमारे घर में अकेले ही रहती है। तो मैं कहूँ ना, हम अपनी कमली को माई के पास छोड़ दे, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि हमारे सिवा माई का कोई नहीं है, और हम तो वहाँ घर का कामकाज छोड़कर जा नहीं सकते, इसलिए माई की बीमारी में देखभाल करने के लिए हमने कमली को उसके पास छोड़ दिया, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो, और जब कमली उस बच्चे को जन्म दे देगी
तब हम किसी न किसी तरह उस बच्चे से छुटकारा पाकर वापस कमली को अपने पास ही ले आएंगे और उसका जल्दी से विवाह कर देंगे। किसी को कानों कान भी खबर ना होगी और किसी को कुछ पता ना चलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।